अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस की सबसे अहम और बड़ी आजमाइश यानी साढ़ सती के बारे में। ये वो वक्त है जब सैटर्न की नज़र इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरे इम्पैक्ट डालती है। अक्सर लोग इस दौर को मुश्किलात और आजमाइशों और रुकावटों से जोड़ते हैं, लेकिन याद रखें, साढ़ सत्ती सिर्फ मुसीबत का नाम नहीं बल्कि ये इंसान की तरबियत और मजबूती का दौर होता है। अब सवाल ये है कि एक्वेरियस वालों के लिए 2025 से लेकर 2028 तक जो साढ़ सत्ती गुजर रही है, ये आखिर कब ख़त्म होगी, और आने वाला जो ये 2.5 साल का पीरियड है जो चल रहा है, इसमें एक्वेरियस के लिए क्या मामलात रहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि साढ़ सती है क्या। साढ़ सती का मतलब 7.5 साल का वो पीरियड है जब सैटर्न यानी बुर्ज जोहल जो है वो किसी बुर्ज के 12वें पहले और दूसरे घर से गुजरता है। हर फेज तकरीबन 2.5 साल का होता है। इन तीनों मराहिल में सैटर्न मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी को मुतासिर करता है। कभी माली हालात, कभी सेहत, कभी रिश्ते और कभी जहनी सुकून पर असर डालता है। एक्वेरियस वालों के लिए साढ़ सती का दूसरा मरहला पहले से जारी होगा और 2025 में ये मज़ीद गहरा हो गया है। ये वो वक्त है जब सैटर्न एक्वेरियस में एंटर होगा, यानी एक्वेरियस वालों की शख्सियत, सोच और फैसला साजी पे बराह रास्त असरअंदाज होगा। 2025 से 2026 तक एक्वेरियस वालों को अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा महसूस होगा। फैसले सोच समझ कर करने होंगे, दोस्तियाँ और रिश्ते आजमाए जाएंगे और माली मामलात में मुश्किलात आ सकती हैं, दबाव आ सकता है, बना बनाया बिजनेस ख़त्म हो सकता है या बिजनेस में बड़ा लॉस हो सकता है, मुलाजमत जा सकती है, और रिश्तों के हवाले से जुड़े हुए रिश्ते, अगर मामूली तनाव था तो वो रिश्ते ख़त्म होते नजर आते हैं। इस टाइम पीरियड में माली मामलात और ख़ानदान के लिए बड़े चैलेंज आ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, आमदन रुक सकती है या ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं जो एक्वेरियस वालों को वक्ती तौर पर मुश्किल लगेंगे। ख़ानदानी मसाइल या करीबी रिश्तों में इख्तलाफ भी सामने आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये आजमाइश कब ख़त्म होगी। ये साढ़ सत्ती आखिर एक्वेरियस वालों की जान कब छोड़ेगी। एक्वेरियस वालों के लिए साढ़ सत्ती का मुकम्मल दौर 2028 के आखिर या 2029 के शुरू में ख़त्म हो जाएगा, जब सैटर्न इनके दूसरे हाउस से भी निकल जाएगा। यानी 2025 से 2028 के ये 3 साल एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी का सबसे कठिन, सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा आजमाइशी दौर होगा। इस टाइम के गुजरने के बाद एक्वेरियस अफराद महसूस करेंगे कि ये वक्त उन्हें अंदर से किस कदर मजबूत, संजीदा और तजर्बाकार बना गया है। व्यूवर्स, हर वक्त जो अल्लाह की तरफ से आता है या हर आजमाइश जो अल्लाह की तरफ से आती है वो एक ना एक दिन मुकम्मल होनी होती है। अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर किसी के लिए साढ़ सती का दौर चल रहा है या किसी के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है या मुश्किल वक्त चल रहा है, तो यकीनन उसके बाद उन्हें एक बड़ी आसानी भी मिलने वाली है। और इस मुश्किल वक्त में भी बहुत से पॉजिटिव पहलू होते हैं जिनको अक्सर ही हम भूल जाते हैं। अब हम जायज़ा लेंगे उन पॉजिटिव पहलुओं का जो एक्वेरियस वालों के लिए इस 3 साल पीरियड में बन रहे हैं। अक्सर लोग साढ़ सती से घबरा जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी देखें। एक्वेरियस ये वक्त जो आखिरी 2.5 साल वक्त चल रहा है आप लोगों की साढ़ सती का, आपको सिखाएगा कि मुश्किल हालात में सब्र कैसे करना है। ये आप लोगों को मजबूत बुनियादों पर ज़िंदगी गुजारने की आदत डालेगा। सैटर्न का ये दौर अगरचे सख्त है, मगर इसके बाद आपको बड़े इनाम मिलते नजर आते हैं। अगर आप इस दौरान मेहनत, लगन, ईमानदारी और सब्र के साथ चलेंगे तो 2029 के बाद आपकी ज़िंदगी का एक नए दौर का आगाज़ होगा, जहां मोहब्बत, खुशी, कामयाबी, खुशहाली और इस्तेहकाम होगा, और वो आपकी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा रहिएगा। अब आपको इन 2.5 सालों में करना क्या है। कुछ आसान से तदाबीर मैं आपको बताती हूँ कि जो इस टाइम पीरियड में आपको हेल्प करेंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और अपने तमाम कामों को ज़िम्मेदारी के साथ करें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। अगर किसी मामले पर कोई फैसला करना बहुत ही नागुज़ीर है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। माली मामलात में बचत को ज़रूर ध्यान में रखें। फजूल खर्ची से गुरेज करें। अगर कोशिश करें कि जितना पैसा आप इस टाइम पीरियड में बचा सकते हैं वो बचा लें, क्योंकि आप जितना भी पैसा कारोबार में लगाएं या लग्जरी चीज़ें खरीदने के लिए लगाएं तो एट दी एंड आपको उसका नुकसान ही होना है। तो बेहतर है कि इन जो 2.5 साल पीरियड आपके लिए चल रहा है
2.5 साल से 3 साल जो टाइम है आपका, उसको आप आराम के साथ गुजार लें। इस टाइम पीरियड में अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का ज़रूर एहतराम करें, किसी का हक़ छीनने की कोशिश ना करें, और अगर कहीं आपके साथ ज़्यादती भी हो रही है तो अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर दें। और सबसे बढ़कर सब्र और दुआ को अपनी आदत बनाएं, खुद को अल्लाह के करीब करें। जितना आप खुद को अल्लाह के करीब करेंगे, उतना ही अल्लाह की तरफ से आपके लिए मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। व्यूवर्स, एक्वेरियस वालों के लिए 60 का ये आखिरी 2.5 साल पीरियड 25 से लेकर 2028 तक एक आजमाइश ज़रूर है, लेकिन ये एक मौका भी है कि वो अपने शख्सियत को निखार सकें। एक्वेरियस याद रखिए, मुश्किलात हमेशा के लिए नहीं होती। जब ये 60 ख़त्म हो जाएगी तो आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा मजबूत शख्सियत के मालिक बन चुके होंगे, और आप याद करेंगे इस बात को कि अल्लाह ने किस तरह आपको इस मुश्किल वक्त में संभाला और किस तरह आपको इस मुश्किल वक्त से निकाला है। अगर आपके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। दूसरा, इस 60 के लिए एक छोटा सा मैं आपको अमल बता रही हूँ। आप कोशिश करें कि जो जितना बाकी आपका टाइम रहता है, उसमें सुबह नमाज फ़जर के बाद सूरत बकरा का पहला और आखिरी रुकू लाजमी पढ़ें। साथ में 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरत इखलास, 3 मरतबा सूरत फलक और 3 मरतबा सूरत नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मामलात को आसान फरमा देगा। और जितना हो सके दिन में चलते फिरते सूरत अलम नशरा की तिलावत करें, जितना हो सके। और अगर मुसलसल नहीं पढ़ सकते तो कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।